इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं राजपुरा, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। विच अज आउण दा मौका मिले, इस मौके ते अज जिहड़ा कार्यक्रम इन्ना इकट्ठ ये सरदारी दा कीता है, मैं सरदार जसविंदर सिंह जी ता पूरी टीम दिलों धन्नवाद करता हाँ। अज इस कार्यक्रम दे विच साडे विचों सरदार गुरदर्शन सिंह जी, तुसी सभी जानते हैं, तुहाडे विचों लगातार ये काम करते रहने आ। साडे विचों सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़, सरदार जगदीप सिंह जी जग्गा, सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार जतेंद्र सिंह जी, सरदार अवतार सिंह जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन सरदार गुरनाम सिंह जी, सरदार जगीर सिंह जी सैनी, हमारी बहन अलका सैनी जी, श्री मायाराम सैनी जी, सुरमुख सिंह जी, हैप्पी सैनी जी, महेंद्र सिंह सैनी जी और हमारे डॉक्टर परबलीन सिंह जी उपस्थित नलास दी सरदारी। आज राजपुरा दे इस क्षेत्र दे विच सैनी समाज का सम्मेलन दे विच आउण दा मुझे मौका मिलिया है। आज राजपुरा ता सच्ची कहा है कि इंदा लग्या जिवें अपने घर दे विच आ करके मुझे आउण दा मौका मिले। मैं आज अपने परिवार दे विच, मेरे लिए बड़े ये फख्र दी गल है कि आज मुझे अपने परिवार दे विच आउण दा मौका मिलिया है। साथियों, तुहाडे विच बह के एक वखरा ही चैन मिलता है। ये रिश्ता नेता या जनता दा नहीं है, ये रिश्ता एक टब्बर दा, एक परिवार दा है। साथियों, सबसे पहला तो मैं सैनी समाज वेलफेयर सोसाइटी इसके सारे अहुदेदारां नूं इस भरवे मास सम्मेलन दे कामयाब प्रबंध लई दिलों की गहराइयां ते वधाई देना और आप सबनों एक बेनती करदा कि अपनी गल शुरू करने ते पहला असी मिल करके एक ऊंची आवाज दे विच एक जयकारा असी लगाइए। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, राजपुर दी इस पवित्र धरती ते उत्ते आके आज मेरा मन साथियों गर्व ते भर गया है। आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है
कि वो पवित्र भूमि है। साथियों, ये ऐतिहासिक नलास की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि ते साथियों 500 सालों का ये इतिहास, महा शिव का मंदिर, ये पवित्र स्थान इस भूमि ते है। साथियों, मैं इस भूमि नूं शीश नवा करके आप सब दे चरणों दे विच प्रणाम करदा। आप सब नूं मैं जी आया नूं कहना। साथियों, ये सिर्फ ये आस्था का केंद्र नहीं है। साथियों, ये साडी सभ्याचार दी जिंदी जागदी ये पहचान है। साथियों, ये इलाका पंजाब ते हरियाणा नूं जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार, सांझ ते भाईचारे का ये प्रतीक है। साथियों, इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने का काम किया है। साथियों, इस मिट्टी ने बहादुर जवान देने का काम किया है। साथियों, समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नो साथियों दिलों सजदा करदा हाँ ते ये वार मैं इस पवित्र भूमि नो वार वार नमन करदा हाँ। साथियों, ये पावन ता उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानों का एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया है। तो राजपुरा से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर में हरियाणा सरकार के नशा मुक्त अभियान के तहत ऑपरेशन मैदान 2 चलाया गया। सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुए इस विशेष अभियान में यमुनानगर पुलिस की 11 टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध स्थानों की जांच की गई और लोगों के दस्तावेजों को भी पड़ताल किया गया। जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी दी है। अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों और पर शिकंजा कसना और समाज को नशा मुक्त बनाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा से नशा को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके रिगार्डिंग हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन मैदान 2 चलाया जा रहा है। इसके तहत हमने पहले भी अपना यमुनानगर ज़िले के अंदर रेड्स किए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी नशे के व्यापार से जुड़ा हुआ है उसको हम या तो पकड़ के उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें या उसको हम अपने शहर से दूर भगा दें। हमारी 11 टीमें थी, लगभग हमने 5 बजे रेड शुरू की थी। तो जो जिनके हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले उनको हमने बाउंड किया है और बाकी इनको सख्त हिदायत दी है कि या तो आप यहाँ से अपना व्यापार करके आप ऐसा कर रहे हो नशे का व्यापार तो आप इसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ। समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर कोई इससे इफेक्टेड है उसको भी समझाया जा रहा है। हमारा इलाज के लिए हम उनको हॉस्पिटल वगैरह हर एक चीज़ की मतलब काउंसलिंग की हर एक चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड भी करवा रहे हैं ताकि लोग इससे ना जुड़ें और इसके जो नुकसान है उससे बचें। हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में समता योग आश्रम के पास एक खाली प्लॉट से अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। झाड़ियों में पड़ा शव शौच के लिए गए एक युवक ने देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। शव सड़ी गली अवस्था में था और उसकी पहचान नहीं हो सकी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और शव को पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ऐसा है, हमें डायल 112 से कॉल आई थी, एक अननाउन डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, तो हम मौके पर पहुंचे हैं
और सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया हमने। यहाँ पूछताछ करने पे पता चला कि ये परसों शाम के समय ये यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था और उसके बाद ये वहाँ बाथरूम करने गया होगा, शायद गिर गया होगा। नहीं, अननोन है। ये लेबर क्लास है यहाँ पे धर्मकांटा पे, तो उन्होंने ही बताया। वो बाथरूम करने आए तो उन्होंने डेड बॉडी देखी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। यमुनानगर के डीएवी डेंटल कॉलेज में बीडीएस फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनमें नॉर्दर्न इंडिया के विभिन्न राज्यों से आए छात्र और डेंटल विशेषज्ञ शामिल हुए। आपको बता दें, अगस्त सितंबर में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी, क्लिनिकल प्रैक्टिस और मरीजों के बेहतर उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर IK पंडित और डॉक्टर नाफिया पंडित और अन्य विशेषज्ञों ने अपने अनुभव भी शेयर किए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के साथ साथ भविष्य में बेहतर डेंटल और प्रोफेशनल बनने के लिए मार्गदर्शन देना है। समीक्षा 7.0 जो प्रोग्राम है, ये एक तरीके से रैपिड रिवीजन कोर्स है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं डेंटल कॉलेज के, एग्जाम से पहले उनको पूरा रिवीजन दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये क्लासरूम लर्निंग के अलावा लाइव सेशंस जहाँ पे एक्सपर्ट्स जो आके अपनी डेंटिस्ट्री की नॉलेज शेयर करते हैं, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा जो आज लेक्चर है वो रीजनरेशन के ऊपर है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर पायरिया की वजह से हड्डी का नुकसान हो जाता है, दांतों की हड्डी का नुकसान हो जाता है, तो हम उसको वापस किस किस तरीकों में ला सकते हैं और कब कब ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हड्डी का नुकसान हो चुका है कि सारे केसेस के अंदर ही हम हड्डी को वापस रीजनरेट कर पाएँ। कई केसेस में हम कर पाते हैं, कई केसेस में नहीं कर पाते। तो उस सिलसिले में कई सारी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे बोन ग्राफ्ट होता है, GTR मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोसिरामिक क्राफ्ट्स हैं। आज मुझे इस 3 डेज प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया है एज अ स्पीकर, और मैंने यहाँ पे टॉपिक जो बोला है वो है फोटोडायनेमिक थेरेपी इन पेरिडोंटल डिजीजेस, कि पेरिडोंटल थेरेपी में हम फोटोडायनेमिक थेरेपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये 3 डेज प्रोग्राम होता है यहाँ यमुनानगर में। ये 7वां साल है जो यहाँ पर ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, और मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ किसी न किसी टॉपिक पे लेक्चर लेने के लिए। और इस प्रोग्राम में 3 इयर्स का जो कोर्स रहता है पूरा MDS का, उसको रिवाइज करवाया जाता है टू द एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, जो कि उनको बहुत ही लाभकारी रहता है। एंड स्टूडेंट्स बहुत इस कार्यक्रम को अप्रिशिएट करते हैं, एंड बहुत हमें मतलब खुशी मिलती है यहाँ आकर, यहाँ ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ काम करके। एंड मेरा लेक्चर आज सुबह था। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।